अथ परशुराम जी को गौरी जी का स्तवन करने के लिए कहकर विष्णु जी का वैकुंठ गमन, परशुराम जी का पार्वती जी की स्तुति करना। श्री नारायण जी कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार पार्वती को समझा बुझाकर भगवान विष्णु जी परशुराम से हितकारक तत्व स्वरूप, नीति का सार रूप और परिणाम में सुखदायक वचन बोले। विष्णु जी ने कहा, हे राम, तुमने अकल्याणकर मार्ग पर स्थित हो क्रोधवश जो गणेश जी का दांत तोड़ा है, इससे तुम श्रुति के मतानुसार इस समय सचमुच ही अपराधी हो। इसलिए मेरे द्वारा बतलाए हुए स्तोत्र से देव श्रेष्ठ गणपति का स्तवन करके पुनः कान्व शाखा में कहे हुए स्तोत्र द्वारा जगत जननी दुर्गा जी की स्तुति करो। ये जगदीश्वर श्री कृष्ण की पराशक्ति एवं बुद्धि स्वरूपा है। इनके रुष्ट हो जाने पर तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो जाएगी। ये सर्वशक्ति स्वरूपा हैं। जगत इन्हीं से शक्तिमान हुआ है। यहाँ तक कि जो प्रकृति से परे है और निर्गुण है, वे श्री कृष्ण भी इन्हीं से शक्तिशाली हुए हैं। इस शक्ति के बिना ब्रह्मा भी सृष्टि रचना में समर्थ नहीं है। हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर इन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। द्विजवर, पूर्व काल में जब असुरों ने देव समुदाय को अपने अधीन कर लिया था, उस समय भयंकर ये सती संपूर्ण देवताओं के तेज से आविर्भूत हुई थी। तत्पश्चात श्री कृष्ण जी की आज्ञा से इन्होंने असुरों का वध करके देवताओं का पद उन्हें प्रदान किया। फिर दक्ष की तपस्या के कारण दक्ष पत्नी के गर्भ से जन्म लिया। उस जन्म में सती शंकर जी की भार्या हुई। पुनः पति जी की निंदा के कारण उस शरीर को त्याग कर इन्होंने शैलराज की पत्नी के गर्भ से जन्म धारण किया। फिर तपस्या करके योगींद्रों के गुरु शंकर को पाया और श्री कृष्ण जी की सेवा से श्री कृष्ण के अंशभूत गणपति को पुत्र रूप से प्राप्त किया। बालक, जिनका तुम नित्य ध्यान करते हो, क्या उन्हें नहीं जानते? वे भगवान श्री कृष्ण ही अपने अंश से पार्वती पुत्र होकर प्रकट हुए हैं। इसलिए जो मंगल स्वरूपा कल्याणदायिनी शिवपरायणा, मंगल के कारण और मंगल की अधीश्वरी है, उन शिव प्रिया दुर्गा जी की तुम हाथ जोड़ सिर झुकाकर शिवा के स्तोत्र राज द्वारा, जिसे पूर्व काल में त्रिपुरों के भयंकर वध के अवसर पर ब्रह्मा जी की प्रेरणा से शंकर जी ने किया था, स्तुति करो। नारद, यों कहकर भगवान विष्णु शीघ्र ही वैकुंठ को चले गए। श्री हरि के चले जाने पर परशुराम हरि का स्मरण करके विष्णु प्रदत्त स्तोत्र द्वारा, जो संपूर्ण विघ्नों का नाशक तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का कारण है, उन दुर्गा जी की स्तुति करने को उद्यत हुए। उन्होंने गंगा के शुभ जल में स्नान करके धुले हुए वस्त्र धारण किए। फिर अंजलि बांधकर भक्तेश्वर गुरु को प्रणाम किया। फिर आचमन करके दुर्गा को सिर झुकाकर नमस्कार किया। उस समय भक्ति के कारण उनके कंधे झुके हुए थे, आँखों में आनंदाश्रु छलक आए थे और सारा अंग पुलकायमान हो गया था। परशुराम जी ने कहा, प्राचीन काल की बात है, गोलोक में जब परिपूर्णतम श्री कृष्ण जी सृष्टि रचना के लिए उद्यत हुए, उस समय उनके शरीर से तुम्हारा प्रकट्य हुआ था। तुम्हारी कांति करोड़ों सूर्यों के समान थी। तुम वस्त्र और अलंकारों से विभूषित थी। शरीर पर अग्नि में तपाकर शुद्ध की हुई साड़ी का परिधान था। नव तरुण अवस्था थी। ललाट पर सिंदूर की बिंदी शोभित हो रही थी।
मालती की मालाओं से मंडित गूंथी हुई सुंदर चोटी थी। बड़ा ही मनोहर रूप था, मुख पर मंद मुस्कान थी। अहो, तुम्हारी मूर्ति बड़ी सुंदर थी, उसका वर्णन करना कठिन है। तुम मुमुक्षुओं को मोक्ष प्रदान करने वाली स्वयं महाविष्णु की विधि हो। बाले, तुम सबको मोहित कर लेने वाली हो। तुम्हें देखकर श्री कृष्ण उसी क्षण मोहित हो गए। तब तुम उनसे संभावित होकर सहसा मुस्कुराती हुई भाग चली। इसी कारण सत्पुरुष तुम्हें मूल प्रकृति ईश्वरी राधा कहते हैं। उस समय सहसा श्री कृष्ण जी ने तुम्हें बुलाकर वीर्य का आधान किया। उससे एक महान डिंब उत्पन्न हुआ। उस डिंब से महाविराट की उत्पत्ति हुई, जिसके रोमकूपों में समस्त ब्रह्मांड स्थित है। राधा के श्रृंगार क्रम से तुम्हारा निश्वास प्रकट हुआ। वह निश्वास महावायु हुआ और वही विश्व को धारण करने वाला विराट कहलाया। तुम्हारे पसीने से विश्व गोलक पिघल गया। तब विश्व का निवास स्थान वह विराट जल की राशि हुआ। तब तुमने अपने को 5 भागों विभक्त करके 5 मूर्ति धारण कर ली। उनमें परमात्मा श्री कृष्ण जी की जो प्राणाधिष्ठात्री मूर्ति है, उसे भविष्य वेता लोग कृष्ण प्राणाधिका राधा कहते हैं। जो मूर्ति वेद शास्त्रों की जननी तथा वेदाधात्री है, उस शुद्ध स्वरूपा मूर्ति को मनीषीगण सावित्री नाम से पुकारते हैं। जो शांति तथा शांत रूपिणी ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री मूर्ति है, उस सत्व स्वरूपिणी शुद्ध मूर्ति को संत लोग लक्ष्मी नाम से अभिहित करते हैं। अहो, जो राग की अधिष्ठात्री देवी तथा सत्पुरुषों को पैदा करने वाली है, जिसकी मूर्ति शुक्ल वर्ण की है, उस शास्त्र की ज्ञाता मूर्ति को शास्त्रज्ञ सरस्वती कहते हैं। जो मूर्ति बुद्धि, विद्या, समस्त शक्ति के अधिदेवता, संपूर्ण मंगलों की मंगल स्थान, सर्व मंगल स्वरूपिणी और संपूर्ण मंगलों की कारण है, वही तुम इस समय शिव के भवन में विराजमान हो। तुम ही शिव के समीप शिवा अर्थात पार्वती, नारायण के निकट लक्ष्मी और ब्रह्मा की प्रिया वेदजननी सावित्री और सरस्वती हो। जो परिपूर्णतम एवं परमानंद स्वरूप है, उस राशेश्वर श्री कृष्ण की तुम परमानंद रूपिणी राधा हो। देवांगनाएं भी तुम्हारे कलांश की अंश कला से पादिभूत हुई हैं। सारी नारियां तुम्हारी विद्या स्वरूपा हैं और तुम सबकी कारण रूपा हो। हे अंबिके, सूर्य की पत्नी छाया, चंद्रमा की भार्या सर्वमोहिनी रोहिणी, इंद्र की पत्नी शची, कामदेव की पत्नी ऐश्वर्यशालिनी रति, वरुण की पत्नी वरुणानी, वायु की प्राण प्रिया स्त्री, अग्नि की प्रिया स्वाहा, कुबेर की सुंदरी भार्या, यम की पत्नी सुशीला, नैऋत्य की जाया कैटवी, ईशान की पत्नी शशिकला, मनु की पत्नी शत्रुपा, कर्दम की भार्या देवहूति, वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति, देव माता अदिति, अगस्त्य मुनि की प्रिया लोपामुद्रा, गौतम जी की पत्नी अहिल्या, सबकी आधार रूपा वसुंधरा, गंगा, तुलसी तथा भूतल की सारी श्रेष्ठ सरिताएँ, ये सभी तथा इनके अतिरिक्त जो अन्य स्त्रियां हैं, वे सभी तुम्हारी कला से उत्पन्न हुई हैं। तुम मनुष्यों के घर में गृहलक्ष्मी, राजाओं के भवनों में राजलक्ष्मी, तपस्वियों की तपस्या और ब्राह्मण की गायत्री हो। तुम सत्पुरुषों के लिए सत्व स्वरूप और दुष्टों के लिए कलह की अंकुर हो। निर्गुण की ज्योति, सगुण की शक्ति तुम ही हो। तुम सूर्य में प्रभा, अग्नि में दाहिका शक्ति, जल में शीतलता और चंद्रमा में शोभा हो। भूमि में गंध और आकाश में शब्द तुम्हारा ही रूप है। तुम भूख, प्यास आदि तथा प्राणियों की समझ शक्ति हो। संसार में सबकी उत्पत्ति की कारण सार रूपा, स्मृति, मेधा, बुद्धि
अथवा विद्वानों की ज्ञान शक्ति तुम ही हो। श्री कृष्ण जी ने शिव जी को कृपा पूर्वक संपूर्ण ज्ञान की प्रसविनी जो शुभ विद्या प्रदान की थी वह तुम ही हो। उसी से शिव जी मृत्युंजय हुए हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश की शक्ति पालन और संहार करने वाली जो त्रिविध शक्तियां हैं उनके रूप में तुम ही विद्यमान हो, अतः तुम्हें नमस्कार है। जब मधु कैटभ के भय से डरकर ब्रह्मा कांप उठे थे, उस समय जिनकी स्तुति करके वे भय मुक्त हुए, उन देवी को मैं सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मधु कैटभ के युद्ध में जगत के रक्षक ये भगवान विष्णु जिन परमेश्वरी का स्तवन करके शक्तिमान हुए थे, उन दुर्गा जी को मैं नमस्कार करता हूँ। त्रिपुर के महायुद्ध में रथ सहित शिव जी के गिर जाने पर सभी देवताओं ने जिनकी स्तुति की थी, उन दुर्गा जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जिनका स्तवन करके वृष रूपधारी विष्णु द्वारा उठाए गए स्वयं शंभु ने त्रिपुर का संहार किया था, उन दुर्गा जी का मैं अभिवादन करता हूँ। जिनकी आज्ञा से निरंतर वायु बहती है, सूर्य तपते हैं, इंद्र वर्षा करते हैं, अग्नि जलाती है, उन दुर्गा जी को मैं सिर झुकाता हूँ। जिनकी आज्ञा से काल सदा वेग पूर्वक चक्कर काटता रहता है, मृत्यु जीव समुदाय में विचरती रहती है, उन दुर्गा जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके आदेश से सृष्टिकर्ता सृष्टि की रचना करते हैं, पालन करता रक्षा करते हैं और संहर्ता समय आने पर संहार करते हैं, उन दुर्गा जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जिनके बिना स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी जो ज्योति स्वरूप एवं निर्गुण हैं, सृष्टि रचना करने में समर्थ नहीं होते, उन देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। हे जगत जननी रक्षा करो, मेरे अपराध को क्षमा कर दो। भला कहीं बच्चे के अपराध करने से माता कुपित होती हैं। इतना कहकर परशुराम जी उन्हें प्रणाम करके रोने लगे। तब दुर्गा जी प्रसन्न हो गईं और शीघ्र ही उन्हें अभय का वरदान देती हुई बोली, हे वत्स तुम अमर हो जाओ, बेटा तुम शांति धारण करो। शिव जी की कृपा से सदा सर्वत्र तुम्हारी विजय हो। सर्वांतर आत्मा भगवान श्रीहरि सदा तुम पर प्रसन्न रहें। श्री कृष्ण में तथा कल्याण दाता गुरुदेव शिव में तुम्हारी सुदृढ़ भक्ति बनी रहे, क्योंकि जिसकी इष्ट देव तथा गुरु में शाश्वती भक्ति होती है, उस पर यदि सभी देवता कुपित हो भी जाएं तो भी उसे मार नहीं सकते। तुम तो श्री कृष्ण के भक्त और शंकर के शिष्य हो तथा मुझ गुरु पत्नी की स्तुति कर रहे हो, इसलिए किसकी शक्ति है जो तुम्हें मार सके। अहो, जो अन्य अन्य देवताओं के भक्त हैं अथवा उनकी भक्ति न करके निरंकुशी हैं, परंतु श्री कृष्ण के भक्त हैं तो उनका कहीं भी अमंगल नहीं होता। हे भार्गव, भला जिन भाग्यवानों पर बलवान चंद्रमा प्रसन्न हैं, तो दुर्बल तारागण रुष्ट होकर उनका क्या बिगाड़ सकते हैं। सभा में महान आत्मबल से संपन्न सुखी नरेश जिस पर संतुष्ट हैं, उसका दुर्बल भृत्य वर्ग कुपित होकर क्या कर लेगा। यों कहकर पार्वती हर्षित हो परशुराम को आशीर्वाद देकर अंतःपुर में चली गई। तब तुरंत हरि नाम का घोष गूंज उठा। जो मनुष्य इस कान्व शाखोक्त स्तोत्र का पूजा के समय यात्रा के अवसर पर प्रातः काल पाठ करता है, वह अवश्य ही अपनी अभिष्ट वस्तु प्राप्त कर लेता है। इसके पाठ से पुत्रार्थी को पुत्र, कन्यार्थी को कन्या, विद्यार्थी को विद्या, प्रजार्थी को प्रजा, राज्य भ्रष्ट को राज्य और धनहीन को धन की प्राप्ति होती है। जिस पर गुरु देवता राजा अथवा बंधु बांधव क्रुद्ध हो गए हों, उसके लिए सभी स्तोत्र राज की कृपा से प्रसन्न होकर वरदाता हो जाते हैं। जिसे चोर डाकुओं ने घेर लिया हो, सांप ने डस लिया हो, जो भयानक शत्रु के चंगुल में फंस गया हो अथवा व्याधिग्रस्त हो गया हो, वह स्तोत्र के स्मरण मात्र से मुक्त हो जाता है। राजद्वार पर, शमशान में, कारागार में और बंधन में पड़ा हुआ तथा अगाध जल राशि में डूबता हुआ मनुष्य स्तोत्र के प्रभाव से मुक्त हो जाता है।
स्वामी भेद, पुत्र भेद तथा भयंकर मित्र भेद के अवसर पर स्तोत्र के स्मरण मात्र से निश्चय ही अभीष्ट अर्थ की प्राप्ति होती है। जो स्त्री वर्ष पर्यंत भक्ति पूर्वक दुर्गा जी का भली भांति पूजन करके हविष्यान खाकर स्तोत्रराज को सुनती है, वह महावंद्या हो तो भी प्रसव वाली हो जाती है। उसे ज्ञानी एवं चिरंजीवी दिव्य पुत्र प्राप्त होता है। 6 महीने तक इसका श्रवण करने से दुर्भगा सौभाग्यवती हो जाती है। जो काकवंद्या और मृत वत्सा नारी भक्ति पूर्वक 9 मास तक स्तोत्र राज को सुनती है, वह निश्चय ही पुत्र पाती है। जो कन्या की माता तो है परंतु पुत्र सेहीन है, वह यदि 5 महीने तक कलश पर दुर्गा जी की सम्यक पूजा करके स्तोत्र को श्रवण करती है तो उसे अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होती है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।